हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। स्वागत है आपका अपने चैनल द मैथ एक्सप्रेस फॉर यू में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 7.1 जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। क्वेश्चन बोर्ड पर ऑलरेडी मेंशन है। फर्स्ट चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंटों के बीच में। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। याद रखना है डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला में याद रखना है रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे हम इसको। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ भी सकता है ऑब्जेक्टिव में डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। ये x1 y1 और ये x2 y2 याद रखना। जो गिवन पॉइंट होंगे ये x1 y1 और ये x2 y2। फर्स्ट वाले x1 y1, सेकंड वाले x2 y2। तो क्या करना है, x2 माइनस x1 तो 4 में से 2 माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 का दिख रहा है 1 और y1 3, तो 1 माइनस 3 स्क्वायर। यहां से हम देखेंगे 4 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 2 स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। सेम है, हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और माइनस का स्क्वायर जब भी कर रहे होते हैं वो प्लस हो जाता है। ठीक है, याद रखिए 4 प्लस 4 रूट 8 और 8 के रूट ऑफ निकालेंगे तो आएगा 2 रूट 2। ठीक है, रूट निकालना आई थिंक सबको आता होगा। ये आंसर आ गया हमारा यूनिट। हिंदी में इसको लिखेंगे इकाई। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम यहाँ पर साइड में। सिमिलरली फिर से ये x1 y1 और x2 y2 ये काम तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये अपने पास x1 ये y1 और ये x2 और ये y2। तो ऐसे याद रखना है, समझना है। ठीक है, या फिर हम कंपेयर करके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, इसे में दिख रहा है ये x1 हमें दिखा यहाँ पर -5 और y1 हमें दिखा 7, x2 हमें दिख रहा है -1 और y2 हमें दिख रहा है यहाँ से 3। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे फिर से हम। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अभी देखेंगे आगे x2 माइनस x2 क्या दिख रहा है -1 रख दिया, माइनस x1 क्या है यहाँ पर -5। तो ये माइनस प्लस है तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये y2 हमें पता है 3 माइनस y1 क्या है 7 रख दिया स्क्वायर। अगेन सेम यहां से प्लस का 5 और ये माइनस का 1, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 4 का स्क्वायर। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 4, ये -4 का स्क्वायर। यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर बनता है 16 और 4 का स्क्वायर यहाँ पे भी करने वाले तो क्या आएगा 16 प्लस 16 होगा हमारा 32। ये आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये लिख सकते हैं 4 पूरा 16 होता है और रूट 2 जिसके पेयर होते हैं वो बाहर आता है, इसके नहीं होते वो अंदर रहता है। इससे हम रूट ऑफ निकाल लेंगे और ये आगे हमारे पास डिस्टेंस 4 रूट 2 यूनिट। इससे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। चलते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चन पर। फर्स्ट का थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले कंपेयर करके देखूंगा। तो x1 दिख रहा है a, y1 दिख रहा है b, x2 दिख रहा है -a और y2 दिख रहा है हमें -b। डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी रखा हुआ है, रख देंगे हम x2 माइनस एक, तो x2 क्या दिख रहा है -a माइनस x1 क्या है a, रख देंगे -a स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या दिख रहा है -b माइनस y1 भी क्या है b स्क्वायर। ठीक है, यहां से माइनस और माइनस से माइनस प्लस यानी -2a स्क्वायर प्लस माइनस प्लस फिर से -2b स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4a स्क्वायर एज रखा मैंने। 2 का स्क्वायर यहाँ माइनस का है तो प्लस का 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन दिख रहा है हमें 4, तो हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे। अंदर बचा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 4 का रूट ऑफ निकाल दिया आता है 2 और इसका रूट ऑफ तो निकले वाला नहीं है, तो आगे हमारे पास डिस्टेंस क्या गई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट का थर्ड कंप्लीट। इससे ही हमने फर्स्ट के क्वेश्चंस कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। तो 0 0 से निकालना है, चाहो तो मैं इसको डायरेक्ट भी
लगा सकते हैं डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से, और नहीं तो हम रखेंगे तो वैसे भी हो जाएगा। यहाँ पर मैं रखूँ x1 हमारे पास 0 है, y1 भी 0 कंपेयर करके रखें तो x2 हमारे पास 36 और y2 भी हमारे पास में 15। ठीक है, डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। याद रखना है फॉर्मूला में, बार बार इसे लिख रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। x2 माइनस x1 तो x2 36 माइनस 0 रखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई 0 स्क्वायर, चलो मैं रख दे रहा हूं, बात कोई नहीं, 0 का स्क्वायर प्लस y2 15 y1 फिर से 0। ठीक है, तो यहां से माइनस करो या प्लस करो कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये रहेगा 36 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1296। 36 का स्क्वायर क्या आएगा 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को हम प्लस कर ले रहे हैं, 1296 और 225 को, तो आएगा 15 कितना अपने पास 11 12 1521। ठीक है, ये आ गया। और इसका रूट ऑफ निकालने के बाद प्लस 9, ठीक है, ये आपने पास इसका रूट ऑफ निकालें तो आएगा हमारा 39। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो अभी क्या करना है, हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर मतलब क्या होते हैं, सभी एक ही लाइन अप में है कि नहीं, तो कोलिनियर होगा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और पॉइंट सी है। मान लो 3 पॉइंट रखे हैं तो लिखेंगे लेट द पॉइंट ए क्या है हमारा 15 बी 2 3 एंड सी -2 -11 ये है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करें, डिस्टेंस निकालेंगे ए और बी के बीच में। तो ए बी निकालेंगे सबसे फर्स्ट हम। तो ए बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अभी मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, वैल्यू जो डाल रखूंगा, तो ये मैं समझना है। जो फर्स्ट वैल्यू होगी x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। याद रखेंगे क्या, x1 y1 और x2 y2। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 3 माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम देखेंगे 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 5 में 3 माइनस करेंगे -2 का स्क्वायर। यहां से 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 4 प्लस 1 आएगा √5। तो ये तो निकला हमारा ए बी। ये क्या आ गया ए बी। अब हम निकालेंगे बी और सी, यानी बी सी निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन बी सी। फॉर्मूला हमारे पास वही है क्या, एक बार और आगे लिख रहा हूं यहाँ पर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बी और सी के लिए यूज करना है, तो बी के लिए x1 y1 और ये x2 y2, तो -2 and 2 रखेंगे हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। -2 and 2 रख दिया हमने। x2 क्या था, माइनस का 2 ये रखा, ये माइनस अपनी जगह पर, x1 क्या है हमारा प्लस रख दिया, प्लस y2 ऑलरेडी -11 माइनस ही था, y1 3। ठीक है, आगे करें हम इसको, यहां से हम देखें -2 और -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 -0 का -14 का स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे मेरा देख लेते हैं। तो यहां से हम देखेंगे बी सी इक्वल्स टू करना है रूट में 4 का स्क्वायर होगा प्लस का 16 प्लस 14 का स्क्वायर होगा 196। ठीक है, 14 का स्क्वायर होगा हमारे पास में 196, देन 16 और 196 प्लस करेंगे 6 प्लस 6 12, 2 कैरी 1, 9 प्लस 10 11 कैरी 1, और ये हमारे पास 2। ये आ गया हमारे पास 212 बी सी। यहाँ से हमें ये आया था 5, ये क्या आ गया हमारे पास बी सी 12, और अभी ए सी को निकालते हैं। क्या निकालने वाले ए सी। तो ए सी को हम देखते हैं, ए क्या है हमारे पास 1 5, सी क्या है -2 और -11। तो अब ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, आगे मैं लिख फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू देखें x2 माइनस x1, तो x2 क्या है हमारे पास में, ये रहा x2 -2 और 1 क्या है 1, तो -2 x1 है 1 स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास -11 और y1 5।
ठीक है, रख दिया। यहां से हम देखेंगे -2 और -1 होगा -3 स्क्वायर प्लस 11 और 5 दोनों माइनस है तो माइनस का 16। यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 9 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 256 और इसको प्लस कर लेना है तो आएगा 265। तो आ रहा है AC। ठीक है, अब कोलिनियर की कंडीशन क्या होगी, यानी समगामी की कंडीशन होगी अगर हमें किसी दो को प्लस करना है, यानी कि अगर हम AB प्लस BC करें तो AC के बराबर आना चाहिए। ठीक है, या फिर AB प्लस AC करें तो BC के बराबर आना चाहिए, या फिर AC प्लस BC करें तो AB के बराबर आना चाहिए। तीन कंडीशन हमारे पास कोलिनियर की होती है, लेकिन यहां से एक भी कंडीशन नहीं दिख रही है हमें। दिख रही है क्या? कोई भी इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है, इट्स नॉट पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, ये आगे इस तरीके से क्वेश्चन, ये होगा क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 और 7 - 2 आर वर्टेक्सेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं ट्राइंगल में, वो होता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। हिंदी में बोलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। अभी हमें क्या करें, सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे ABC, उसके बाद डिस्टेंस निकालेंगे तो तीनों बीच में। सबसे पहले मान लेंगे लेट द पॉइंट पॉइंट हमने मान लिए। पॉइंट्स क्या है हमारे पास में, A है सपोज दैट ये 5 - 2, B देखेंगे हम 6 4 और C दिख रहा है हमें 7 - 2। अभी हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला A और B के लिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मेंशन कर दे रहा हूं मैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रख दिया हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। वैल्यू देखेंगे, अब यहाँ देखो A और B के लिखा है, तो ये x1 y1 होता है, ये x2 y2। तो सबसे पहले x2 - x1, तो x2 क्या दिख रहा है 6 और x1 क्या दिख रहा है 5। तो रखेंगे x2 के ऊपर 6 माइनस x1 के ऊपर 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 क्या दिख रहा है 4, ये माइनस और ये भी माइनस है पहले से, तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर। यहाँ से हम देखते हैं 6 में से 5 माइनस करेंगे आएगा 1 का स्क्वायर, 2 + 4 करेंगे तो 6 का स्क्वायर। यहाँ से हम देखें 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 और दोनों को प्लस करते तो आता है 37। यानी ए भी आ रहा है हमारे पास में √37। अभी हम निकालते हैं BC। क्या निकालेंगे हम BC, फॉर्मूला अगेन वही x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम देखेंगे अभी x2 - x1, यहाँ पर ये x1 y1 और ये x2 y2, तो 7 - 6 देखेंगे 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - 2 एंड y1 4 - ठीक है, रख दिया हमने। वैल्यूज देखें यहाँ से हम 7 में 6 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस -2 एंड -4 -6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे मेरे देख ले आगे, तो हम यहाँ से BC निकालते हैं, तो BC क्या बन रहा है -1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर आता है हमारा 36, यानी कि रूट में 37। BC भी √37 आ गया। अभी हम AC और निकालते हैं, यहाँ से पता चला कि दो साइड इक्वल है। अभी हम AC और निकालें तो थर्ड साइड भी पता चल जाएगा, वो इक्वल है तो इक्वलेटरल होगा, इक्वल नहीं तो आइसोसेलेस होगा। ठीक है, अभी देखेंगे फॉर्मूला अगेन वही x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम देखें x2 क्या है, ये है हमारे पास A और C के लिए, तो x1 y1 और ये C के लिए x2 y2। तो x2 7 x1 5, तो 7 - 5 7 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 क्या है -7, y2 -2 और y1 भी -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ देखो माइनस से प्लस 2 कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से हमारे पास बच रहा है केवल 7 में 2 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 4 का रूट क्या आता है 2, तो AC आ गया 2। हमें यहाँ पर पता चला क्या AB और BC कैसे है इक्वल है, और इक्वल नहीं AC, ये क्या है इट्स
vertex of an isosceles ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 4th। कम नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर हमें जो क्वाड्रिलेटरल बनना है उसका टाइप बताना है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, नाम बताना है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ से पॉइंट दे रखे हमें 4 क्या है, ए बी और सी डी। समझ लीजिए पॉइंट हमारे पास अगर ये ए है, यहाँ पे लिख दो एक बार, ए अगर क्वाड्रेट तो -1 -2 है। बी के बने हमारे पास 1 0, सी के बने -1 2 और डी के बने -3 और 0। ये गिवन है। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। जब भी क्वाड्रिलेटरल निकालना है हमें तो साइड निकालने पड़ेगी चारों। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस बार लगाएंगे, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। रखते हैं फॉर्मूला ए बी के लिए। तो यहाँ पर देखो ये x1 y1 x2 y2, तो रखेंगे सबसे पहले x2 क्या दिख रहा है 1 माइनस, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 - y1 0, माइनस पहले से था प्लस का हो जाएगा। यहां से हम देख रहे हैं तो 1 का इस प्लस 1 करेंगे तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर भी, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 अगर हम करते हैं तो जाता है √8, यानी ए भी आया हमारा √8। अब हम निकाल रहे हैं बी सी। अभी हम क्या निकालेंगे, बी और सी। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है क्या है, x2 - x1 y2 - y1, ये लगाना है बी और सी के लिए। तो ये बी और ये सी, ये x1 y1 ये x2 y2। तो भी x2 क्या दिख रहा है इसके में माइनस का 1, x1 क्या दिख रहा है 1 रख दिया हमने, ये प्लस y2 2 और y1 0, -1 और -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा प्लस का 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4, 4 + 4 करेंगे तो आएगा √8, ये आ गया BC। ए भी आ गया, BC आ गया। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट AC, BC की आ गया, CD निकाले पहले, तो डायगोनल बाद में निकालेंगे। तो CD निकालेंगे, फॉर्मूला x2 - x1 y2 - y1 का सिमिलरली यही लगाना है अगेन। तो यहाँ से देखें C और D के लिए, तो ये रहा C के कोऑर्डिनेट और ये D के कोऑर्डिनेट, ये x1 y1 ये x2 y2। तो रखेंगे सबसे पहले x2 - x1 तो -3 और ये माइनस था +1 स्क्वायर, प्लस y2 - y1 0 - 2, 0 - 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू -3 से +1 करेंगे तो आएगा -2 का स्क्वायर, प्लस 0 में 2 माइनस करेंगे तो -2 का स्क्वायर। सिमिलर -2 का स्क्वायर प्लस का 4, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, √4 और √4 हो गया √8। CD आ गया हमारे पास। ठीक, अब हमें निकालना है AD, फोर्थ साइड। अभी क्या निकालने वाले हम, फोर्थ साइड मतलब AD। तो फोर्थ साइड हमारे पास दिख रही है, ये A और ये D। तो यहाँ पर ये x1 y1 बन गया और ये x2 y2। तो -3 और -1 -3 और ये माइनस का फॉर्मूले वाला, लेकिन ये भी माइनस में है तो +1 प्लस y2 - y1, तो y2 0 और y1 2 माइनस का है तो फिर से प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहां से -3 करेंगे प्लस में से, तो -3 + 1 करने वाले तो -2 का स्क्वायर, यहां से 2 का स्क्वायर, यहाँ -2 का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 4, ये भी 2 का स्क्वायर प्लस का 4, यहां से हम देखें +4 + 4 क्या हो गया, ये भी √8 आ गया। क्या आ गया हमारा √8। AD भी आ गया हमारा √8। तो हमें पता चला कि जो चारों साइड है, चारों साइड कैसे दिख रहे हैं √8 और √8, चारों इक्वल दिख रही है। अब हम निकालते हैं डायगोनल। तो डायगोनल क्या होंगे AC और BD। तो डायगोनल निकालेंगे AC के लिए लगाएंगे अपने पास फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला यही लगाना है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहां से हम देखें A के लिए x1 y1 बने, C के लिए x2 y2। तो x2 क्या है -1 रखते हैं, x2 दिख रहा है -1 माइनस, और x1 भी क्या है माइनस का है, ये माइनस प्लस ही था तो प्लस का 1 स्क्वायर, प्लस y2 यहाँ पर 2 है और माइनस का 2 वो अभी है प्लस हो गया। तो यहाँ से देखो ये कट जाएगा हमारे पास, यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 + 2 होगा 4, 4 का स्क्वायर करने वाले हैं तो ये आया 4 हमारा। AC पता चला हमें 4।
AC निकाली हमने 4। अभी हमें क्या निकालना है, AC आ गया हमारा, अब निकालना है लास्ट हमारा जो बचा हुआ है BD। तो BD निकालते हैं फॉर्मूला आके। BD क्या है हमारे पास में, ये रहे D के कोऑर्डिनेट और ये D के, ये x1 y1 और ये x2 y2। सबसे पहले x2 रखेंगे तो -3 माइनस x1 क्या है 1 रख दिया, प्लस x2 यहाँ y2 0 y1 भी 0, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो -3 माइनस होगा -4 का स्क्वायर, 0 को लिखने को फर्क नहीं पड़ने वाला है। 4 का स्क्वायर होगा 16 और 16 का रूट ऑफ निकालेंगे 4, तो ये BD आ गया हमारा 4। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा AB इक्वल्स टू है BC इक्वल्स टू है CD और इक्वल्स टू है AD, और लास्ट में AC और BD भी इक्वल है। ये चारों चीजें एक साइड इक्वल थी और दोनों डायगोनल इक्वल है। तो ये क्या है, इट्स स्क्वायर। ये वर्टेक्स जो दिख रहे हो कैसे हैं, स्क्वायर के हैं, ठीक है। आगे समझ में चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। सबसे पहले हम यहाँ पर ये पॉइंट है, ये A है, सपोज दैट ये हमारे पास A है, -3 5, ये हमारा B था 3 1, ये C है 0 3 और ये हमारा D है, ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस इनके बीच में, तो पहले निकालते हैं A और B के बीच में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम देखें ए बी निकालने के लिए, तो सबसे पहले ये a है, तो ये x1 y1 b x2 y2, तो फॉर्मूला लिखेंगे तो x2 माइनस x1, तो 3 माइनस करने वाले हैं, ये माइनस और ये पहले से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 1 और y1 5, तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 3 प्लस 3 करेंगे तो आएगा 6, ये 6 का स्क्वायर, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा -4 स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर हम करने वाले हैं, 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36 और 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस करेंगे 36 प्लस 16, ये आएगा हमारा 52। आ गया ए बी। अभी हम निकालते हैं बी सी। फॉर्मूला अगेन वही हमारे पास, क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज रखते हैं हम यहाँ पर, बी सी के लिए बात कर रहे हैं, तो ये b और ये c, तो ये x1 y1 और x2 y2, तो 0 माइनस 3 रखेंगे, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि यहां से देखेंगे आएगा -3 का स्क्वायर, यहां से करने वाले हैं हम 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर आता है हमारा 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये आ गया हमारा 13। बीसी हमने निकाला √30, बीसी आ गया हमारा। अब हम देखते हैं सी डी। तो बीसी आ गया, हमने यहां से निकाले, बीसी क्या आ गया, बीसी आ गया हमारा √30। अब हम निकालते हैं आगे सी डी। यहां पर हम देखेंगे सी डी, अब मैं फॉर्मूला नहीं रख रहा हूं, डायरेक्ट निकाल दूंगा। सी डी के लिए रखेंगे ए और सी डी। तो सबसे पहले क्या होता है, x1 और x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो x2 क्या है -1 और x1 0, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 4, y1 क्या है हमारा 3, ठीक है। तो -1 रखेंगे स्क्वायर में ऐसे ही, प्लस 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, फिर से 1 प्लस 1 आ गया हमारे पास में 2। सी डी क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब हम निकालते हैं एडी। एडी निकालने वाले हैं, फॉर्मूला हमारे पास यही है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए और डी लेंगे, ए पॉइंट ही रहे और ये डी पॉइंट रहे, तो एडी निकालें सबसे पहले x2 और ये x1, तो -1 और ये पहले से माइनस था, तो +3 स्क्वायर प्लस y2 4 और y1 5, 4 माइनस 5 का स्क्वायर, यहां से हमारे पास आएगा 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर, 4 में से 1 माइनस करेंगे -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा हमारा 4 और 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, ठीक। तो 4 प्लस 5 क्या आ गया हमारे पास में तो 4 प्लस 1 आ गया √5, एडी आ गया हमारा, ठीक। अभी हमने देखा है चारों साइड डिफरेंट दिख रही है, जब चारों साइड डिफरेंट तो आगे करने का जरूरत ही नहीं है हमें, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, कोई भी इक्वल नहीं, ए बी
नॉट इक्वल्स टू बी सी नॉट इक्वल्स टू सी डी नॉट इक्वल्स टू ए डी, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। मतलब क्या है, जब इक्वल है तो इट्स नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है। जो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पर। इसका थर्ड सबसे पहले वही ए बी निकालना है। ठीक, अब मैं फॉर्मूला नहीं रख रहा हूं, याद रखेंगे हम फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं अच्छे से याद हो चुका हो। क्या करना होता है, सबसे पहले x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये x1 का और ये x2 y2, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 7 में से 4 माइनस करेंगे आएगा 3 का स्क्वायर, और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 1 का स्क्वायर। तो यहां पर हम 3 का स्क्वायर आएगा 9, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 9 प्लस 1 10। ए भी आ गया हमारा √10। अब हम निकालते हैं बी सी सेम फॉर्मूला से। तो अब ये बी सी के लिए x1 y1 और x2 y2। सबसे पहले x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 6 स्क्वायर। यहां से हम देखें 7 में से 4 माइनस करेंगे आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 माइनस करेंगे अगेन -3 का स्क्वायर। तो यहां से हम देखेंगे 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 प्लस 9 आ गया हमारा √18। ये हो गया हमारा बी सी। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट सी डी। सी डी के लिए लगाएंगे हम, तो सी डी के लिए x1 y1 और x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 4 रखेंगे, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहां से हम देखेंगे अब 4 में से 1 माइनस करेंगे आएगा तो हमारे पास -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 माइनस करेंगे -1 का स्क्वायर। और यहां से हम आगे देखते इधर, यहां से हमारे पास सी डी बन जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये 9 प्लस 1 करेंगे तो आएगा 10। सी डी हो गया। अभी हम निकालते हैं एडीएस। तो यहाँ तो ए बी और सी डी बराबर दिख रहे हैं, यहाँ पर हमारा बी सी आ गया। अभी हम देखते हैं यहाँ से ए डी निकालेंगे, तो ए और डी के जो आएंगे ये x1 y1 और ये x2 y2, तो ये x2 माइनस x1 रखेंगे, x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम देखेंगे 1 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा -3 का स्क्वायर, 5 में से 2 माइनस करेंगे -3 का स्क्वायर। यहाँ पर एक 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये भी आएगा √18। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल दिख रही है। दिख रहा है ए बी बराबर दिख रहा है हमारा सी डी, बी सी बराबर दिख रहा है ए डी। अब हम निकालना डायगोनल्स निकालते हैं, तो डायगोनल हमारा क्या है, ए सी डायगोनल होंगे, तो ए सी निकालते हैं हम। तो ए सी के लिए अपने पास दिखाएंगे x1 y1 और x2 y2, तो 4 माइनस 4 रखते हैं, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो माइनस से प्लस कैंसल आउट हो गया। यहां से 5 में से 3 माइनस करेंगे -2 का स्क्वायर, यानी कि अगर यहां से हम देखें तो आएगा √4, यानी कि ये 2। ठीक है, ए सी हो गया। अब हम निकाल लेते हैं बी डी। बी डी देखेंगे, ये रहा बी और ये रहा डी, ये x1 y1 और x2 y2, को 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से बी डी क्या बनेगा, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा -6 स्क्वायर, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो -4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का स्क्वायर होता है 16, इन दोनों को प्लस करें तो आएगा ये हमारे पास में 52। ठीक, तो अब यहां से हमें क्या पता चला, हमें पता चला है ए बी इक्वल्स टू है हमारा, ए बी इक्वल्स टू क्या दिख रहा है हमारे पास में, ए बी 10 था और ये सी डी 10 है।
ए बी इक्वल्स टू दिख रहा है हमें सी डी, ठीक है। दूसरा बी सी इक्वल्स टू दिख रहा है ए डी, बी सी इक्वल्स टू क्या दिख रहा है हमें ए डी, और डायगोनल दोनों अलग अलग दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ए सी इज नॉट इक्वल्स टू बी डी, ठीक है, ये दिख रहा है। तो मतलब क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, तो लिख देंगे इट्स अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है, ये वर्टेक्सिस है पैरेललोग्राम के। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का थर्ड कंप्लीट। अब हम चल जाए क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पॉइंट फाइंड करने हैं, और बोला है विच इज इक्वल डिस्टेंट टू -5 -2 9। तो भी यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस। तो हमने मान लिया कि पॉइंट एक्सिस पर कौन सा P है, तो समझो यहाँ पर एक बार वापस से ये अपने पास लाइन अप है, ठीक। यहाँ पर एक पॉइंट सपोज दैट ये है हमारा, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे दे रखे हैं 2 -5, और ये पॉइंट हमारा B है, इससे कोऑर्डिनेट -2 9। यहाँ पर हमने पॉइंट P ले लिया जो कि x और 0 है, तो यहाँ से हमें इक्वल डिस्टेंस है वो, तो लगाएंगे इक्वल डिस्टेंट है हमारे पास में, तो लगेंगे क्या पी ए इक्वल टू क्या बनेगा पी बी, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस से क्या होगा पी ए इक्वल टू पी बी। फॉर्मूला लगाएंगे, पी ए किससे डिस्टेंस निकाल लिए, यानी यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला आएंगे और यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला आएंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला दोनों साइड के सिमिलर होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सेम यहां से हम देखेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखो x2 - x1 देखें, तो ये x1 y1 और x2 y2, तो ये x2 क्या है यहाँ पर x, तो x1 क्या है 2, तो x -2 रखते हैं यहाँ पर हम, x -2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 करेंगे, तो y2 क्या है 0, और ये पहले से माइनस है तो माइनस प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू। अब एक यहाँ पर देखें इसके लिए, तो x1 y1 और x2 y2, तो -2 और -2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 का 9 - 0 का स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे a - b को होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, -2ab तो 2x, और फिर 2 करेंगे 2 2 4x, ठीक है, प्लस 0 + 5 होगा 5, और 5 का स्क्वायर होता हमारा 25। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस का प्लस होता है, x का स्क्वायर होगा प्लस x स्क्वायर, यहां से बनेगा प्लस का 2 2 4x, ठीक। यहाँ पर भी देखेंगे 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ देखो कुछ कटने वाला दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है कुछ, तो यहाँ देखो ये x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, दोनों अपोजिट साइड में मतलब कट जाएंगे सेम साइन के, इसलिए यहाँ पर +4, यहाँ पर भी +4, सेम साइन कट गया, रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ से 4x बचा रिमेन, यहाँ से प्लस का 25, यहाँ पर 4x प्लस 81। अब x वाली साइड में ट्रांसपोज करके रख लेंगे, तो 4x, इस 4x को लाएंगे तो माइनस का 4x, 81 अपने प्लेस पर, इसको ट्रांसपोज करेंगे माइनस का 25 बराबर उधर ले गए, तो साइन चेंज हो रहे होते हैं, -4 होगा माइनस का 8x, और 81 में से 25 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 56, और x की वैल्यू आएगी हमारी 56/8, और माइनस हम लगाएंगे, ऊपर नीचे का भी माइनस हम नहीं लगाते, याद रखना है। 8 से कट जाएगा 7 टाइम में, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई -7। अभी पूछे थे हमारे पास कोऑर्डिनेट, तो लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ, therefore coordinate of point P क्या है -7 0 ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 7, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू निकालनी है, विच द डिस्टेंस बिटवीन, ये डिस्टेंस रखे इन दोनों पॉइंटों के बीच में, p और q के बीच में, यानी कि अगर यहाँ वो पॉइंट में लिख लूं, p की कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है
2 और -3 और q के कोऑर्डिनेट गिवन है 10 और y और हमें यहाँ पर भी गिवन है पी क्यू इक्वल्स टू 10। ठीक, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे पी क्यू का, तो पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास में है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो पी क्यू हमें ऑलरेडी गिवन है कितना है 10 रख दिया हमने इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1 तो x1 y1 और x2 y2, तो 10 माइनस 2 होगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है y और y1 है माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट है और इधर नंबर दे रखा है, तो अपोजिट में हम क्या करेंगे स्क्वायर, तो रूट का काम खत्म, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से 10 प्लस 2 माइनस करेंगे तो 8 स्क्वायर प्लस यहाँ पर लाएंगे प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 2 ए बी, तो 2 ए की जगह पर वाई और 3 की बी की जगह पर, तो 2 3 जा 6 वाई। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ से यहाँ दिख रहा है 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई। ठीक है, और 9 भी, सॉरी ये और 9 अभी प्रॉपर बना के लिख लो। वाई स्क्वायर अपने प्लेस पर रखा मैंने, यहां से 6 वाई ऐसे रखा, 64 प्लस 9 करेंगे तो आएगा प्लस का 73, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल टू उधर लेके जाएंगे तो आएगा माइनस का 100। ठीक है, ये अपने प्लेस पर रखा है, इसके बाद हम उसको लेके उधर गए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे बन गई क्वालिटी इक्वेशन, यहां से हम देखा भी ये 6 बाई ऐसे रखा, ये भी रखा, 100 में से 73 माइनस करेंगे तो माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। अब हम इसके फैक्टर निकालेंगे। ठीक, यहाँ से फैक्टर कैसे निकालने हैं, प्लस माइनस करने पर 6 आए और मल्टीप्लाई करने पर 27, तो 27 के कुछ तरीके से आप प्रेशर डालें कि 6 बन जाए। तो हम देखें 9 3 से क्या होता है 27 और 9 में से 3 माइनस करें तो क्या आता है 6 बन रहा है। इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अभी हमने प्लस का 9 क्यों लिया, क्योंकि प्लस के 9 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। ठीक है, इसलिए इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा y कॉमन, तो यहाँ से जब y और यहाँ से प्लस 9, यहाँ से दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है माइनस का 3, तो y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अभी हम दोनों साइड में y प्लस 9 कॉमन बना लिया है, y प्लस 9 कॉमन ले लिया, यहां से y और यहां से माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आगे हम कंपेयर कर देंगे वैल्यूज, तो y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देन y की वैल्यू आएगी, 9 को ट्रांसफर करेंगे -1, y की वैल्यू आएगी प्लस का 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्या दिया। इफ q इज अ इक्वल डिस्टेंस, तो समझते हैं यहाँ पर सबसे पहले ये लाइन है और यहाँ पर q इक्वल डिस्टेंस मतलब q कहीं पर होगा, ये मैंने q रखे, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 1 है। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम p, अगर ये p पॉइंट रख दूं मैं यहाँ पर और इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए 5 माइनस 3 है और r के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए ये पॉइंट है x और 6, यहाँ से x की वैल्यू निकाले और उसके बाद हमें यहाँ पर निकालना है QR और PR। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या है हमारे पास में दिया हुआ है, क्या इक्वल डिस्टेंस है हमारे पास में QP और इक्वल्स टू QR, ये क्या इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस था, लगाएंगे फॉर्मूला, तो हमें पता है इक्वल डिस्टेंस से अपने पास क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू अगेन x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अपन q p के लिए, तो ये रहे अपने पास में q के पॉइंट, ये रहे p के पॉइंट, ये x1 y1 और x2 y2, तो 0 माइनस 5 रखेंगे हम, 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 1 और y1 है 3, तो 1 माइनस प्लस ही था तो प्लस का 3 स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हम देखें पी आर के लिए, सॉरी क्यू आर के लिए, तो क्यू आर हमारे पास क्या होगा यहाँ से x2 माइनस 1, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 1, ये हो गया हमारा y2 माइनस y1, 6 माइनस 1। ठीक है, तो 0 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 होगा 4 का स्क्वायर, x में से माइनस 0 करेंगे तो वही आएगा x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा
5 स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखें 5 का स्क्वायर करने वाला है 25 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16। ठीक, यहां से एक्स स्क्वायर से रखा, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 से 25 कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 16। तो एक्स बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इसका रूट ऑफ निकालेंगे तो क्या आएगा 4। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अभी हमें क्या करना है, एक्स वैल्यू निकाली, अब हमें निकालना फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। तो क्यू आर अभी देखते हैं यहां से निकाल के, तो क्यू आर हमें अभी देखें, तो क्यू आर क्या है हमारे पास, अभी मैंने देखा ये क्यू आर था, यही था क्यू आर। फॉर्मूला हमारे पास क्या है क्यू आर का, मैं रख दे रहा हूं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही था हमारे क्यू आर के लिए। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर क्या रखा है x माइनस 0, तो मैं रखा हूं यहाँ पर भी x की जगह पर क्या रख दूं मैं 4, x की वैल्यू क्या रही 4, रख दिया 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस 1 वही रखे मैं 6 माइनस 1 का स्क्वायर। यहां से हम देखें 4 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे देखेंगे क्यू आर आ गया हमारा, यहां से 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है, और 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 और 16 प्लस करें तो आएगा 41। ये तो आया हमारा क्यू आर। अभी सेकेंड डे में क्या निकालना है पी आर। ठीक है, तो पी आर लगाएंगे अब हम, पी और आर की डिस्टेंस। तो अभी यहाँ पर x2 माइनस x1 में डाट रख दे रहा हूं, तो x माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y2 क्या है 6, y1 क्या है प्लस 3 हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम देखें x की वैल्यू हमने निकाली क्या 4, रख देंगे यहाँ 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 9 स्क्वायर। आगे 4 में से 5 माइनस करेंगे माइनस का 1 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1 और 81 ऐसे जैसे रखा, 81 और 1 प्लस करेंगे तो आएगा 82। तो ये आ गया हमारा पी आर, ये आ गई डिस्टेंस हमारी और एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। चलिए समझते हैं वापस से, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन की तरह वैसे ही करना है। समझिए, सबसे पहले पॉइंट पी मान लिया जो कि है एक्स वाई, यहां पर पॉइंट ए ले लिया हमने, ये इससे कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 3 और 6, रखेंगे हम 3 एंड 6, और क्यू के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, सॉरी बी के कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने यहाँ पर -3 4। ठीक, कुछ भी मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये आपने पास अभी बताया गया इक्वल डिस्टेंस है, तो यहां पर रखेंगे इक्वल डिस्टेंट क्या है पी ए इक्वल्स टू पी बी। इक्वल डिस्टेंस क्या है पी ए इक्वल्स टू पी बी। लगाएंगे यहां से हम फॉर्मूला, यानी पी से ए के बीच में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सेम यहां से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, इसका फॉर्मूला तो हमारे पास सेम ही है। अब यहाँ पे तो पीए के लिए देखिए x2 माइनस x1, पी ए रहा x1 y1 और x2 y2, तो x माइनस 3 फर्स्ट रखेंगे तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस 6, y माइनस 6 का स्क्वायर। सेम यहां से हम देखें x2 माइनस x1 पीबी के लिए, तो x2 माइनस x1 तो 3 माइनस का और x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस y का स्क्वायर। लगाते हैं यहां से a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, तो 2 3 6x। यहां पर भी लगाएंगे y स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 2 12y हो गया इक्वल टू, यहां पर देखिए 3 का स्क्वायर होगा 9x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर और 2ab वाला पार्ट माइनस माइनस प्लस 2 3 6x प्लस यहां से 4 का 16y का y स्क्वायर 2ab वाला पार्ट माइनस 2 4 8y। अब यहां पर तो कुछ एक जैसा दिख रहा है कटने वाला, तो हाँ दिख रहा है। सबसे पहले x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट, और कुछ दिख रहा है एक जैसा माइनस का 6x से प्लस का, ये नहीं कट रहा, ये प्लस का 9, ये भी प्लस का 9 कैंसिल आउट, और कुछ लिख रहा है क्या अभी हम नहीं लिख रहा, तो बाकी जो बचा वो लिख लेंगे।
माइनस का 6 ऐसे रखा मैंने, माइनस का 12y बचा यहाँ से और प्लस का 36 इक्वल्स टू में 6x प्लस 16 और माइनस का 8y। ट्रांसपोज कर लो सभी को, लाइक टर्म्स एक साइड कर लेंगे क्योंकि माइनस का 6 ऐसे रखा, इस 6 को लाएंगे तो माइनस का ये भी 6x होगा माइनस 12y, 8 माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस का 8y, ठीक है। यहां से प्लस का 36 और 16 इधर लाएंगे तो माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। यहां बनेंगे माइनस 6x और माइनस 6x, तो ये बन गए माइनस का 12x, ठीक है। 12y में से 8y माइनस करेंगे तो माइनस का 4y और 36 में 16 माइनस करेंगे तो प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। अभी हम 4 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 4 से इस पूरी इक्वेशन को लिख दूंगा यहाँ पर डिवाइडेड बाय -4, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा अपने पास में 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। इसी के साथ ही हमारी हो गई एक्सरसाइज 7.1 फिनिश। यहां तक आप लोग बने रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को जो पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें क्योंकि हो सकता है ये वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव फन।